चलिए अब हम लोग आगे शुरू कर रहे हैं, पॉलिनोमियल कंटिन्यू कर रहे हैं 9th क्लास का। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? फैक्टराइजेशन मतलब जानते हैं क्या होता है? बेसिकली देखो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है समझने के लिए मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 12। अब 12 को मैं 2 into 2 into 3 लिख सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है ना। फैक्टराइजेशन बेसिकली क्या होता है समझ में आया? फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी एक नंबर को छोटे छोटे कुछ नंबरों में लिखना है जिनको मल्टीप्लाई करके वो नंबर आता है। तो ये तो नंबरों का फैक्टराइजेशन हो गया जो हमने बचपन में सीखा था। अभी हम लोग क्या करेंगे? पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है ना। ठीक है। तो क्योंकि अभी हम लोग पॉलिनोमियल को डिटेल में नहीं पढ़े तो मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन का मतलब क्या? मान लीजिए मैंने बोला x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो इसको मैं x माइनस a इंटू x प्लस a लिख सकता हूँ। तो ये इसका फैक्टर्स हो गए। जैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे 12 के फैक्टर्स क्या क्या है? 2 और 3। 2 बार 2 1 बार 3। उसी तरह से x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके फैक्टर्स हैं x माइनस a इंटू x प्लस a। ठीक है ना। तो हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं वो हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो अलग अलग तरह के कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब इससे पहले आप ध्यान दीजिए इस पे कि हमारे पास हमने ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या है फॉर्मूला? हमने पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b इंटू a प्लस b। इसके साथ साथ a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये हमने फॉर्मूले सारे पढ़े हुए है ना। अब हम लोग इसका इस्तेमाल फैक्टराइजेशन में भी कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहला टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कॉमन लेते हैं। कॉमन मतलब आप जानते होंगे कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में सेम है उसे आप बाहर निकालेंगे, कॉमन। ठीक है ना। तो फैक्टराइजेशन हम लोग कई अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अभी हम लोग कॉमन वाला तरीका सीख रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए तो टाइप 1 टेकिंग कॉमन। ठीक है ना। अब टेकिंग कॉमन मतलब कॉमन लेके हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं? तो ध्यान से देखिए इसमें मैं एक क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि फैक्टराइज कर रहे हैं हमें। ठीक है ना। फैक्टराइज चलिए फैक्टराइज हमने किया ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी ए इंटू माइनस सी ए, चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जैसे ये क्वेश्चन है इसको हमें फैक्टराइज करना है। कैसे करें? तो सबसे पहले सॉल्यूशन में वी हैव जो क्वेश्चन है क्या है? ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो एक पूरे एक्सप्रेशन में क्या कुछ कॉमन है? मतलब सेम है क्या? सेम है। ध्यान से देखो ये वाला चीज सब में एक ही चीज एक ही है तो हमने इसको बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालना मतलब कॉमन निकालना है। अब ध्यान से देखो इसमें से मैं निकालूंगा तो क्या बचा? ए बी। इसमें से निकाला तो बी सी और इसमें से निकाला तो सी। तो यही आपका आंसर है क्योंकि और कुछ आगे कॉमन नहीं है। तो फैक्टराइजेशन
मतलब इस एक्सप्रेशन को हम लोग ये और इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर जाएगा, मतलब ये दोनों इसके फैक्टर, तो इसलिए इस प्रोसेस को बोलेंगे फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो कॉमन निकालना फैक्टराइजेशन का एक बेसिक तरीका होता है, ठीक है ना, टाइप 1। अब दूसरा टाइप क्या होता है, कभी कभी हम लोग को कॉमन तो निकालना है पर हमें ग्रुपिंग करके कॉमन निकालना है, ठीक है ना। तो टाइप 2 ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मतलब क्या होता है कि आप एक साथ पूरे में से कॉमन नहीं निकाल रहे, तो कुछ कुछ अलग अलग लेके उसमें से आपको कॉमन निकालना होगा। कैसे, यहाँ पे देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, वही सेम चीज फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस y x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5y, ठीक है, ठीक है। अब इसमें से हमें इसको हमें फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखिए वी हैव x स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस y x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5y। अब ध्यान से देखिए, पूरे में कुछ कॉमन है क्या, देखिए इन तीनों टर्म में तो x स्क्वायर प्लस 3x है, पर इसमें नहीं है, तो चारों में तो कॉमन है, क्या करें। तो हमने क्या किया, अब ध्यान से देखिए, इसमें ट्रिक क्या है, इन दोनों में ध्यान से देखिए क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, x स्क्वायर प्लस 3x। कॉमन का मतलब सेम। अब ध्यान से देखिए, स्क्वायर लगा मतलब ये 2 बार है, तो एक बार मैंने बाहर निकाला, एक बार अंदर रहेगा, ठीक है ना, और इसमें से निकाल दिया तो इधर 5 रहेगा। उसी तरह y, इन दोनों में ध्यान से देखो, सिर्फ y कॉमन है, तो y बाहर निकल गया, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी की समझ में आया। अच्छा, एक चीज देखिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ मैंने माइनस बाहर निकाला है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखिए, स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझिए बात। ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस y मैंने बाहर निकाला है, तो इसमें तो यही बचेगा, पर यहाँ पे माइनस जो होता है, 2 प्लस जो होता है वो 2 माइनस से बनता है, ठीक है ना। तो अगर मैं एक माइनस बाहर निकालूंगा तो एक ही माइनस बनेगा। माइनस देखिए, जब भी आपका सही है या नहीं है कैसे पता चलेगा, इसको मल्टीप्लाई करने से सेम यही आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिए, तो क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 5 और माइनस y x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अब ध्यान से देखिए, तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इसमें x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 दोनों में ही कॉमन है, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 दोनों में से मैंने बाहर निकाल दिया, तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, दिस इज द आंसर, ठीक है। देख लीजिए इसे फटाफट। तो ये आपका हो गया, कॉमन निकाल के करना तो है, पर ग्रुप करना है। ग्रुप करने का मतलब है अलग अलग हमने ग्रुप्स किए, ये दोनों का एक ग्रुप, ये दोनों का एक ग्रुप। देख लीजिए इसे फटाफट। ठीक है, चलिए अब तीसरा टाइप करते हैं। थर्ड टाइप है बाय कंप्लीटिंग या मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज क्वेश्चन है 4a स्क्वायर प्लस 12ab 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस 8a माइनस 12, ठीक है। हाँ, यही है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे।
वी हैव 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस 8a माइनस 12, जैसे ये क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, इसमें कॉमन तो कुछ निकल नहीं रहा है पूरे में से। फिर हमने देखा कि अच्छा ये तीनों चीज़ों को देखो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 3b प्लस 3b का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में से देखो -4 कॉमन है, तो क्या बचा 2a प्लस 3b बचा। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने आखिरी के दो टर्म से कॉमन निकाला। अब ये ध्यान से देखो कि ये तीनों चीजें मिलके क्या हो रही है, ये हो रहा है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है ना, तो इसलिए क्या हो गया 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2a प्लस 3b। ध्यान से देखो, ये स्टेप समझ में आना चाहिए। मैंने पूरे में से नहीं निकाला, मैंने इन तीनों का एक स्क्वायर बनाया और इन दोनों में से कॉमन निकाला। अब ध्यान से देखो 2a प्लस 3b का स्क्वायर है और यहाँ पे 2a प्लस 3b एक बार है, तो कॉमन क्या हुआ 2a प्लस 3b एक बार कॉमन आ गया, तो क्या बचा 2a प्लस 3b माइनस 4। दिस इज द आंसर। ठीक है, देख लीजिए इसका रूट। ठीक है, देखिए फटाफट देखिए। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 4। मतलब टाइप 3 का ही कर रहा हूँ मैं अभी, क्वेश्चन नंबर 4 एक कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन है फैक्टराइज 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 28 y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49 y स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए फैक्टराइज करना है इसे, वी हैव, क्वेश्चन क्या है फैक्टराइज कीजिए, ठीक है ना। तो वी हैव 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 28y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49 y स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसमें हमें क्या करना है। अब आप सोचोगे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो इसे खोल दे, नहीं, इसको खोलने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे इसमें, ध्यान से देखिए, लेट x प्लस वाई को थोड़ी देर के लिए मैंने ले लिया z। क्या ले लिया z, तो ये हो गया 4z स्क्वायर माइनस 28yz प्लस 49y स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये मैंने क्यों किया, आसान बनाने के लिए, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन करना। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2z का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2z इंटू 7y प्लस 7y का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब ये ध्यान से देखिए क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2z माइनस 7y का होल स्क्वायर। ठीक है ना, आई होप ये सभी की समझ में आया। तो इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, अब z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू तो x प्लस वाई है, तो 2x प्लस वाई माइनस 7y का होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x प्लस 2y माइनस 7y का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर। या ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 5y इंटू 2x माइनस 5y, स्क्वायर का मतलब होता है 2 है ना। ये आपका देख लीजिए। ठीक है,
5 तो सेम चीज़ें फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2x y प्लस 4√2yz माइनस 8zx। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए we have 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8zx। ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करने मतलब 2x को हम लोग √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। √2x का 2 क्योंकि √2 इंटू √2 इज 2 है ना, मतलब √2 का स्क्वायर जो होता है वो 2 होता है, तो 2 की जगह में √2 देते हैं प्लस वाई स्क्वायर देख सकते हैं है ना, प्लस ये क्या हो गया 8 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए 8 जो है वो 2√2 इंटू 2√2 होता है, ये समझिए ध्यान से, 2 2 4 और √2 है ना, तो इसलिए 8 का मतलब है 2√2 का स्क्वायर, ये समझना होगा अच्छे से। तो क्या हो गया 2√2z का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये तीनों स्क्वायर आपके इसे समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, आपको अच्छी तरह समझ में आया ये। देखिए मैं फिर से लिख दे रहा हूं एक बार, इज इक्वल टू मैंने लिख दिया √2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2√2z का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए प्लस, अब ये ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब क्या होता है प्लस 2ab 2bc 2ca होता है ना, ये क्या होता है, ये a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये 2a क्या है 2x, b क्या है y प्लस 2 और b और 2√2 z प्लस 2√2 z इंटू √2x। ध्यान दीजिए मैंने क्या किया, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर फिर 2ab a की जगह ये और b की जगह ये, फिर 2bc और 2c। अब ध्यान से देखो कि माइनस किसमें है, माइनस जो है वो xy वाले टर्म में, मतलब इस टर्म में माइनस है, इसमें माइनस है और ये लास्ट वाले टर्म में माइनस है। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है ये √2x, तो √2x के आगे माइनस का साइन। ठीक है ना, समझे, मतलब जहां जहां √2x है वहां माइनस हो गया, तो अल्टीमेटली क्या हो गया माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। इसको आप दोबारा पूरा माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 बार, √2x प्लस y प्लस 2√2z इंटू माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z स्क्वायर मतलब 2 बार। ध्यान दीजिए मैंने ये माइनस कैसे अपनी मर्जी से लगा दिया, मैंने देखा कि क्वेश्चन में ध्यान से देखो पूरे जगह तो प्लस नहीं है, ये दोनों जगह माइनस है, तो ये दोनों जगह माइनस होने की वजह का मतलब क्या है, इन दोनों में माइनस होगा। अब इन दोनों में माइनस कब होगा, जब ये वाला टर्म जो दोनों में कॉमन है उसमें माइनस होगा, मतलब किसमें माइनस होगा √2x में माइनस होगा। तो √2x इन दोनों जगह नहीं है, यहाँ पे भी है तो इसमें भी माइनस होगा। समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपको समझना होगा ठीक से, देख लीजिए। ठीक है, चलिए
स्पेसिफिकली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इनटू प्लस b। ये स्पेशल फॉर्मूला है, बाकी इसके साथ साथ इनमें से और कोई भी फॉर्मूला भी यूज हो, ठीक है ना। तो इसको कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 फैक्टराइज करना है। देखिए जैसे क्वेश्चन है 3 माइनस 12 a माइनस b का होल स्क्वायर, जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसको कैसे करेंगे, तो हमने बोला वी हैव 3 माइनस 12 a माइनस b का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन है। सबसे पहला है कि कॉमन अगर निकल रहा है तो कॉमन निकालो, 3 कॉमन है तो 1 माइनस 4 a माइनस b का स्क्वायर, तो 3 तो बाहर है। अब 1 का स्क्वायर 2 a माइनस b का पूरे का स्क्वायर। ध्यान दीजिए इसमें मैंने क्या किया, होल स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। तो 3 1 स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमने ये फॉर्मूला लगाना है, सिंस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्या होता है, x माइनस y इंटू एक्स प्लस वाई। सो ये 3 तो बाहर ही रहेगा, हो जाएगा 1 माइनस 2a माइनस 2b और 1 प्लस 2a माइनस 2b। तो अल्टीमेटली 3 1 माइनस 2a प्लस 2b और 1 प्लस 2a माइनस 2b आपका आंसर, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए बराबर। ठीक है, ओके।